Okay, very good evening to everyone. Today we are present a grammar topic, and now we will study about definition of grammar. And we are just about to tell you the name of the person who started grammar in this world, especially English grammar. Now here, father of English grammar, you know, Leander Moore. मैं अगर हिंदी में बात करूं तो जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है उसके फादर मीन्स जनक लेंडर मुरे जी हैं, जिन्होंने क्या किया है, इंग्लिश ग्रामर को शुरू किया है। इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो हमारे जो फादर ऑफ इंग्लिश हैं उनको भी हमें पढ़ लेना चाहिए। फादर ऑफ इंग्लिश की हम बात करते हैं तो उनका नाम है जियोफ्री चौसर। मैं इधर हिंदी करता हूं, जियोफ्री चौसर ये है फादर ऑफ इंग्लिश। और मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश की शुरुआत जियोफ्री चौसर ने किया था, क्योंकि उन्हीं को इंग्लिश का जनक कहा जाता है। और इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं अगर, तो इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन है, लेंडर मुरे जी। मुझे लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये दोनों बातें जो मैं बताया हूँ, ये दोनों बातें कॉम्पिटिटिव हैं, कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, तो दोनों का आंसर आपको मिल गया है कि फादर ऑफ इंग्लिश जियोफ्री चौसर जी हैं, यहाँ लिखा गया है। और फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लेंडर मुरे, जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत किया है। और स्पेशली अगर देखें तो इनकी किताब थी, जिस किताब का नाम लेंडर मुरेज ग्रामर के नाम से जाना जाता है, वह ऑलरेडी सद्य उपलब्ध है। फिलहाल आप ग्रामर उस बुक को प्रीफर कर सकते हैं, ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं एक बार फिर से अपने टॉपिक पर, डेफिनेशन ऑफ ग्रामर की। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर जो है इज अ सेट मींस होता है ग्रुप, सेट मींस होता है ग्रुप होता है। और अगर ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप और सीक्वेंस में होना चाहिए। सेट को अगर स्पेशली बात करते हैं अगर हिंदी में, तो सेट मींस समुच्चय होता है, और समुच्चय का मतलब वो मैथ में होता है, सेट मींस समुच्चय। और अगर हम बात करते हैं तो सेट की, तो अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट। मतलब यहाँ तो नियमों का एक संग्रह है, मतलब ग्रामर जो होता है नियमों का एक संग्रह होता है, बाय विच वी लर्न अबाउट एनी लैंग्वेज करेक्टली रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये बात है कि हम किसी लैंग्वेज को करेक्टली मींस ठीक सही से या शुद्ध क्या करना चाहते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, स्पीक करना चाहते हैं एंड अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, किसी भी भाषा को सीखना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसके ग्रामर को स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में ऐसे ही लिखा गया है। मुझे लगता है एक बात यहाँ पे आपको बता देना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है, सीक्वेंस होता है। और सीक्वेंस जो होता है वह LSRW होता है। किसी भी लैंग्वेज को अगर हम सीखते हैं तो हमको इसी क्रम में सीखना होता है। L का मींस लिसनिंग, यस, L मींस लिसनिंग, और S मींस स्पीकिंग, और R मींस, R का फुल फॉर्म यहाँ पर रीडिंग से है, रीडिंग। और लास्ट में W लिखा गया है, W के लिए राइटिंग भी दिया जाता है। तो मुझे लगता है यह भी एक कम्प्लीट बात है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो क्रम होता है वह क्या है। आप छोटे बच्चे को देखेंगे पहले सुनता है, जैसे आपने कुछ बता दिया, क्या बता दिया कि मैंगो है, तो वो पहले लिसन करता है, पहले बोलता नहीं, पहले लिसन करता है। और
उसके बाद वो बोलता है मैंगो कहेंगे तो मैंगो बोलता है। बात समझ आ रही है? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि सीक्वेंस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो सीक्वेंस है, क्रम है, सही क्रम है, वो यही है। बच्चा क्या पहले लिखने जानता है? एप्पल पहले लिख देता है? नहीं लिखता। पहले वो क्या करता है? आपकी बात को सुनता है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले उसको लिसन करना चाहिए और फिर क्या करना है? स्पीक करता है बच्चा और फिर रीड करता है। मतलब एप्पल रीड कर देगा लेकिन वो लिख नहीं पाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? वो राइट करता है। तो ये आपके लैंग्वेज को सीखने का एक सही क्रम है। मुझे लगता है ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई, लेकिन एक छोटी सी बात और सिखाना है। मुझे लगता है कि आपको कंटिन्यूअस ऐसे बने रहना चाहिए। ये जो यहाँ पे लिखा गया है, आई लिखा गया था, यहाँ पे जो लिखा गया है मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो यहाँ आई लिखा गया है और आप ABCD जो हमारा अल्फाबेट होता है, जो हमारे लेटर्स होते हैं, उसमें आप देखेंगे स्मॉल लेटर में यहाँ पर 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं और इन पॉइंट्स का जो नाम होता है वो आपको सीखना है। वह क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है टीचर। क्या होता है? टीचर। ध्यान दीजिए, टीचर है ना कि टाइटल है। और वे किसी समय पूछा जाता है कि इस लेसन का क्या टाइटल है, इस मैटर में क्या टाइटल है, तो टाइटल दूसरा होता है। जो टाइटल होता है उसकी स्पेलिंग होती है TITLE, ये होती है, और इसमें देखिए TITLE है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये आपका जो पॉइंट्स है इसको टीचर बोलते हैं। और मैं टीचर को अगर एक बात से और बताऊं तो टीचर मतलब बहुत स्मॉल, मतलब वेरी स्मॉल होता है और वेरी स्मॉल। अच्छा, इसके लिए एक और वर्ड आता है, वी आता है। आप समझ गए होंगे, वो वाला वी नहीं है जिस वी को आप जानते हैं। वी का मतलब वेरी स्मॉल, वेरी होता है, वेरी स्मॉल होता है। और आपको जो वी पढ़ने के लिए मिलता है वह ये होता है, जिसके मीन्स हम क्या बोलते हैं? हम होता है। वी मीन हम। तो हमको लगता है कि मेरी बात समझ में आ गई और हम अगले वीडियो में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सीखने का क्रम है, लैंग्वेज होती क्या है, आगे हम देखते हैं और सीखते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, ये आपका ग्रामर की आज शुरुआत हो रही है और आपको क्या करना है? इस ग्रामर के सेशन में कंटिन्यूस बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की छोटी छोटी अच्छी सी जानकारियाँ होंगी। मुझे लगता है आप समझ पाए हैं। एक बार डेफिनेशन आप क्या करेंगे? लर्न करेंगे। और कल हम क्या करते हैं? अपने उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपसे आस्क करते हैं और जूम में भी ज्वाइन होंगे तो डेफिनेशन आपसे पूछेंगे और पूछेंगे फादर ऑफ इंग्लिश कौन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। मुझे लगता है बात समझ में आ गया। और हम लोग शुरुआत से ग्रामर की जो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ ग्रामर है, आई थिंक वी विल स्टडी एवरी डे 1 by 1 everything that is related with your grammar, and next time I'll meet you on this session. Thank you for watching this video.